यहाँ आज मैं 4 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 4 में से बस 2 आपको समझाऊंगा, जिसमें से एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आप खोज रहे होंगे कि सर फॉर्मूला वाला वीडियो दे दो कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो एक फॉर्मूला है। पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में सेल वाला है, तो सेल वाला मैंने आपको सिखा ही रखा, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको खुद करना है। लास्ट के तो 2 क्वेश्चन है वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि वो है टिपिकल क्वेश्चन। तो हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड वाला पार्ट, जो कि डेप्रिसिएशन का पहले मैंने आपको पढ़ा ही रखा है बेसिक कंसेप्ट, जहां मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, दोनों मेथड से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा दिया। यहाँ आज मैं 4 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 4 में से बस 2 आपको समझाऊंगा, जिसमें से एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आप खोज रहे होंगे कि सर फॉर्मूला वाला वीडियो दे दो कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो एक फॉर्मूला है। पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में सेल वाला है, तो सेल वाला मैंने आपको सिखा ही रखा, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको खुद करना है। लास्ट के तो 2 क्वेश्चन है वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि वो है टिपिकल क्वेश्चन। तो टिपिकल क्वेश्चन मैं करके देने वाला हूं आपको, ताकि आपको फिर कहीं और कुछ खोजने की जरूरत नहीं, सब कुछ बना बनाया आपको यही मिलने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चा, ऑन 1st of April 2021 साहिल लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर ₹4,60,000। कितने का मशीन खरीद रहा बच्चा? 4,60,000 का, ठीक है। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स कैरियज। कैरियज में कितना खर्चा कर रहा है? 10,000 रुपया। कितना खर्चा कर रहा है? 10,000 रुपया। 30,000 कर रहा है इंस्टॉलेशन में। 30,000 कहाँ कर रहा है? इंस्टॉलेशन में। यानी मशीन की कुल कीमत हो गई 5 लाख। आप बोलो सर ये क्यों आपने ऐड किया, क्यों आपने इसको ऐड किया? ये खर्चा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था ना। नहीं बच्चा, जब भी आप कोई सामान परचेस करते हो, कोई मशीन परचेस करते हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, उसके साथ कोई अगर एक्सपेंडिचर जुड़ जाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो आप गाड़ी खरीदो 7 लाख रुपए की, 7 लाख का गाड़ी खरीदो, तो कोई भी पर्सन, क्या वो एक शोरूम प्राइस बताता है? क्या एक शोरूम प्राइस गाड़ी की इतनी थी? नहीं बताता है। वो ये बताता है कि गाड़ी खरीदा, उसके साथ इंश्योरेंस का, आरटीओ का, एसेसरीज का सारा कॉस्ट मिला के बताता है। 7 लाख तो एक शोरूम प्राइस था, इंश्योरेंस आरटीओ मिला के 1 लाख रुपया हो गया, एसेसरीज 50,000 का लग गया, गाड़ी कुल हो गई 8,50,000 की। कोई भी ये बताता है कि गाड़ी मेरी 8.5 लाख रुपए की, कोई ये नहीं बताता कि 7 लाख रुपए की। बात समझ में आया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइम में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानते हैं। तो ये सब मशीन की कीमत में जुड़ जाएगा, यानी 4,60,000 प्लस 10, 4,70,000, 4,70,000 प्लस 30, यानी टोटल हो गया 5 लाख रुपए। ये मशीन 5 लाख की हो गई। बात समझ में आया? कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना हो गया? 5 लाख रुपए। क्लियर? ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड that the effective life of the machine will be 10 year। मशीन की जो लाइफ है, मशीन की, गाड़ी की, सबकी एक लाइफ होती है ना, तो ये मशीन की लाइफ जो है ना वो 10 साल की, मतलब मशीन 10 साल तक चल सकता है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल के बाद इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी ₹1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है सर? स्क्रैप वैल्यू का मतलब कबाड़ वाली वैल्यू, मतलब 10 साल की तो उसकी जिंदगी है, 10 साल तुमने चला दिया, अब क्या करोगे? कोई खरीदेगा उसको? क्यों खरीदेगा भैया? उसकी जिंदगी 10 साल की, 10 साल तुमने चला ही दिया, कोई खरीदने वाला तो है नहीं, सेकंड हैंड बिकेगा नहीं। अब क्या करेंगे? उसको हम कबाड़ में बेचेंगे। तो जब कबाड़ में बेचेंगे तो कम से कम कबाड़ से हमको कितना रुपये मिल जाएगा? 1 लाख रुपया। इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कबाड़ वाली वैल्यू को बोलते हैं बच्चा स्क्रैप वैल्यू। बात समझ में? प्रिपेयर मशीन अकाउंट। क्या माना हमको? मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। कितने साल के लिए? 4 ईयर्स के लिए। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को यहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड किया कहा जा रहा है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और अकाउंट हर साल के 31 मार्च को क्लोज होगा। तो चलो यहाँ पे एक चीज नहीं दिया आपको, यहाँ पे सब क्या नहीं दिया है कि हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगना है, ये नहीं बताया गया। क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियोस में तो बताया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लेके चल दिए, यहाँ नहीं बताया। अब क्या करें? तो चलो बच्चों रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला जाए, जिसके लिए सबसे पहले हमको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, सालाना डेप्रिसिएशन, जिसका फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट्स। तो यहाँ टोटल कॉस्ट कितना मशीन का? टोटल कॉस्ट 4,60,000 नहीं बच्चा है, टोटल कॉस्ट कितना है? 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख, ठीक। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1 लाख।
एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 10 साल, 4 लाख अपॉन 10, ये हो गया तुम्हारा 40,000। यानी हर साल डेप्रिसिएशन कितना कटेगा 40,000 रुपया। देखो बच्चा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। अब जो एक बार ओरिजिनल कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन लग गया वो जीवन भर लगेगा, यानी जीवन भर कितना लगेगा 40,000। आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो नहीं निकालो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल कितना निकालना हमको 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर निकालना पड़ता, क्योंकि वहाँ हम हर साल के बुक वैल्यू के मशीन के बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ तो जो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग गया एक बार, जो जिस पर लग गया एक बार मोहर लग गया मतलब लग गया, जीवन भर वही कटेगा। चलो फिर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाते हैं सबको। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में कितना एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, और परसेंटेज में निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 40,000, कितने कॉस्ट वाले मशीन है 5 लाख वाले कॉस्ट मशीन इंटू 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो 40/50 बच गया, 40/50, तो 5 8 जा 40, यानी 8% पर एनम, यानी सालाना कितना कटेगा 8% पर एनम। बात समझ में आ गया। अब करना क्या आपको, अब आपको फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना बच्चा, फॉर्मेट। हर साल आपको 40,000 रुपया काटना है। कितने साल के लिए बोला गया, 4 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए बोला गया, 4 साल के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, 4 साल यानी स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। दूसरा ईयर 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। तीसरा साल 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। अब चौथा साल की बात की जाए, चौथे साल की अगर बात की जाए तो चौथा साल क्या होगा बच्चा, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, और ख़त्म होगा ये 31 मार्च 2025 में। 4 साल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल समझ में आ गया। 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझा रखा था। तो अगर निकाला जाए 5 लाख पे यहाँ कटेगा 40,000, कितना हो गया 4,60,000 मशीन की वैल्यू। अगले साल 4,60,000 हो गया, 4,60,000 में फिर 40 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4,60,000 में 40 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4,20,000, ठीक। 4,20,000 में से 40 कट जाएगा, हर साल का डिप्रेशन सेम लगना है ना, तो कितना हो जाएगा 3,80,000। उसके बाद 3,80,000 में 40 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,40,000। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, इसको आपको फॉर्मेट में पुट करना है। फॉर्मेट में कैसे करना है मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, वहाँ आप लोग देख के समझ लीजिएगा, वैसे पुटअप कर लीजिएगा। हाँ अभी दूसरा जो क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ फॉर्मेट में करूँगा, चिंता मत करो बच्चा, ये सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ मेरा मेन मुद्दा था आपको फॉर्मूला सिखाना। क्या सिखाना, फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला सिखा दिया, लेकिन जो टिपिकल क्वेश्चन है वहाँ मैं फॉर्मेट से ही बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका डीके गोयल के पहला इलस्ट्रेशन, ये डीके गोयल का पहला वाला इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ठीक है, 2025 एडिशन का। अब आ जाए इस क्वेश्चन में, इसको मैं कराने वाला नहीं, मैं समझाने वाला हूँ, ये आप करेंगे। 1 अप्रैल 2020 गौतम लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्टिंग 5 लाख, कितने का 5 लाख का, प्लस IGST 12%। हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। जीएसटी में डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा, डेप्रिसिएशन बस मशीन पे होगा। तो यहाँ पे IGST कोई भी जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया है, हमको कोई उससे कुछ करना ही नहीं है। जीएसटी से हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा, जीएसटी पे नहीं लगेगा। तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं है, जीएसटी ऐड माइनस करना कुछ नहीं करना आपको। जीएसटी क्वेश्चन में दिया, देने दो, हमको कुछ नहीं करना, हम अपना काम करेंगे। हम बस मशीन कितना लेके चलेंगे 5 लाख रुपया। फिर और 1 जुलाई 2023 मशीन वॉज सोल्ड, मशीन बिक गया कितने में 2 लाख रुपए में, कितने में 2 लाख रुपए में, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फॉर्मेट आप लोग को पता ही है, फॉर्मेट क्या है, ठीक। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
तो मशीन खरीदा कब गया? 1 अप्रैल 2020 को। तो लिखिए 2020 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, किसका खोल रहे हैं हम लोग? मशीन का। तो ये अकाउंट किसका होगा? मशीन का। ठीक है बच्चा, मशीन अकाउंट। ए साइड होगा डेबिट साइड, ओ साइड होगा क्रेडिट साइड। क्लियर? मशीन कितने खरीदा बैंक से? आपने मशीन खरीदा कितने का? 5 लाख रुपए का। जीएसटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है बच्चा, क्योंकि जीएसटी में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। साल शुरू हुआ 2020 को, खत्म कब होगा बच्चा? 2021 को। तो 2021 को साल खत्म होगा 31 मार्च को। लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। 5 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, अब 5 लाख को क्लोज करो। 5 लाख को जब आप क्लोज करोगे, 5 लाख में क्लोज करोगे 50,000, तो बचा कितना आपके पास? 4.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 4.5 लाख का। ये हो गया आपका बाई बैलेंस सीडी। क्लियर? अब अगले साल स्टार्ट करें हम। 2021 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, तो अगला साल तो अगले दिन ही होगा, अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना है? 4.5 लाख रुपया। साल का आखिरी कब है? 2022। कब? 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक बार डिप्रिसिएशन जो लग गया वो लग गया, जीवन भर वही लगेगा। यानी कितना लगेगा? 50,000 रुपये। कितना लगेगा? 50,000। तो 4.5 लाख में से 50,000 काट दो। 4.5 लाख में से 50,000 काट दो, ये हो गया आपका 4 लाख रुपये। तो दूसरे साल के आखिरी में मशीन की कीमत हो गई है 4.5 लाख रुपये। कितना हो गया? 4 लाख। तो अगले साल चल दो। 2022 को साल खत्म हो रहा था, तो 2022 आ जाएगा। 2000 अरे रुक जा भाई, आजा। 2022 1 अप्रैल। 20 21 21 22 22 23। अब सर आप बोला यार 23 में तो सामान बिक रहा है, 1 जुलाई 2023 को तो सामान बिक रहा है। ये कहाँ चला गया? कहाँ बिक रहा है? 1 जुलाई 2023 को तो माल बिक रहा है। आपको तो ये, आपका कहना ये है, आपका कहना भी सही है। ठीक है, आपका कहना भी सही है। हाँ, आपका कहना सही है कि 1 जुलाई 2023 को माल बिक रहा है, लेकिन 1 जुलाई 2023 किस साल में पड़ेगा? पहला साल तो ये आ रहा है आपका, चलो 2022 1 अप्रैल में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उन कंफ्यूज वाले बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत बच्चे समझदार भी हैं, उनको इजीली समझ में आ गया। तो 2023 31 मार्च को ना खत्म होगा। 22 1 अप्रैल को साल शुरुआत हो रहा है, खत्म हो रहा है 2023 31 मार्च को। ये बिका कब? 1 जुलाई 2023 को। मार्च के बाद जुलाई आएगा 2023 में, कि पहले आएगा? बाद में ना आएगा। यानी अगला साल कौन सा होगा? 2023 1 अप्रैल, और साल खत्म होगा 2024 31 मार्च। तो ये बताओ, ये 1 जुलाई 2023 कौन से वाले साल में आएगा? इसमें आएगा, किस में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें आएगा। 1 जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई। आगे समझ में? आगे समझ में? वो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, उनके लिए समझा रहा हूँ। जिसको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है? 4 लाख रुपया। ठीक, साल के आखिरी में चलते हैं। 2022 को साल शुरुआत हुआ, साल खत्म होगा 2023 31 मार्च को। कब स्टार्ट हो, सॉरी, कब खत्म होगा? 2023 31 मार्च को। ठीक है, फिर से लगा दो डेप्रिसिएशन। भैया एक ही बार जो लगा वो तो जीवन भर लगेगा, लगेगा लगेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा की लकीर है। 4 लाख। 4 लाख में से 50 चला जाए, 3,50,000 बाई बैलेंस सीडी। क्लियर बच्चों? तो डेप्रिसिएशन ब्रह्मा की लकीर है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, ये भी ब्रह्मा की लकीर है। डेप्रिसिएशन लगेगा तो लगेगा, और स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन लगेगा तो लगेगा, और स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन वही लगेगा जो ओरिजिनल कॉस्ट में लग चुका है। ठीक है बच्चा, क्या है ये? ब्रह्मा की लकीर, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं अगले साल, जहां हमको क्या करना है? मशीन को बेचना है। मशीन को क्या करना है? बेचना है। तो 2023 31 मार्च को साल खत्म हुआ, अगला साल स्टार्ट हो जाएगा कब? 2023 31, अरे यार कहाँ 31 कर रहे हो? 1 अप्रैल। साल 1 अप्रैल को शुरुआत होता है। टू बैलेंस बीडी कितना का है मशीन? 3.5 लाख का। अब साल का आखिरी तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन तो भैया 1 जून को ही बिक रहा है, सॉरी 1 जुलाई को ही बिक रहा है। तो ये अप्रैल मई जून,
यानी कितने महीना चला, 3 महीने चला। कितने महीने चला, 3 महीने चला। जुलाई काउंट नहीं होगा, क्यों, पहला जुलाई है, जुलाई का आखिरी का डेट होता तो काउंट हो जाता, लेकिन ये पहला डेट है तो काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो यानी मशीन चला है 3 महीना, मशीन की कीमत है 5 लाख रुपए, जिस पर 10% का डिप्रेशन लगाना है सालाना। सालाना 10% पर एनम बोला गया, 10% पर एनम बोला गया। पर एनम मतलब सालाना होता है, तो इसीलिए जो ब्याज निकलेगा वो साल का निकलेगा। लेकिन यहाँ चला मशीन कितने महीने, 3 महीने, तो 3 महीने का निकालो 3/12, 3 महीने का निकालो 3/12, ठीक है। तो 50,000 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50,000, एक तो 50,000 हो गई, 3/12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 12,500। तो डिप्रेशन कितना लगेगा, 12,500 3 महीने का, 3 महीने का डिप्रेशन कितना लगेगा, 12,500 निकाल दिया मैंने, ठीक है। बिक रहा है कब, 2023 को। भाई सेल हो रहा तो ऐसे घट रहा है तो किधर लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए कब बिक रहा है, 1 जुलाई को बाई बैंक, ध्यान से देखिएगा। बिक रहा है 2 लाख रुपए में, क्वेश्चन में लिखा था 2 लाख रुपए, मुझे याद है, देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है 2 लाख में बिका था बाई बैंक, 2 लाख रुपया। उसी तारीख को 3 महीने चला ना, तो 3 महीने का डिप्रेशन कितना लग गया उसमें, 12,500 का डिप्रेशन लग गया। कितने का डिप्रेशन, 12,500 का। मशीन कितने का है, 3.5 लाख रुपए का, ध्यान से देखिएगा। मशीन है 3.5 लाख रुपए का, जिसमें 12,500 3 महीने का डिप्रेशन लग रहा है, तो यानी मशीन की कीमत कहीं ना कहीं घट रही है। कितना हो जाएगा, 3,37,500 होगा, देखना, हाँ हो जाएगा 3,37,500, यानी करंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 3,37,500। 3,37,500 का मशीन को आपने 2 लाख में बेचा, फायदे में बचा क्या, नुकसान में बेचा, कितने का नुकसान में बेचा, 1,37,500 के नुकसान में। तो यहाँ 1,37,500 ये हो गया बाई लॉस ऑन सेल। क्या हो गया बच्चा, बाई लॉस ऑन सेल। क्लियर, कोई दिक्कत। अब लास्ट में क्या करना है हम लोग को, लास्ट में हमको करना टोटल, क्या कर देना, टोटल। टोटल कर दोगे, यहाँ भी 3.5 लाख आ जाएगा, यहाँ भी 3.5 लाख रुपया आ जाएगा, मतलब आंसर सही हो जाएगा। 3.5 लाख इधर भी ऐड कर लो, 5 5 10, 7 2 9 10, 3 4 5, 3.5 लाख रुपये। बात समझ में आ गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्लियर है। मशीन भैया जितने दिन चलेगा उतने दिन का डिप्रेशन चार्ज होगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। क्लियर, बेचना भी सिखा दिया। चलते हैं अब टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले बताया था टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल आज जो टिपिकल क्वेश्चन है वो ये है, पहले तो समरी निकालेंगे फिर खेल खेलेंगे, ठीक। समरी में क्या है, 1 अप्रैल 2021 को ओसो लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑफ 60,000, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1 अप्रैल 2016 को पहला मशीन खरीदा गया, M1 कर देता हूँ 60,000 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को, 2016 ही है ना, अच्छा 2021 है, सॉरी साल गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा बच्चा, 2021, ठीक है। कितने का, 60,000 का। यहाँ टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मैं पहले समरी लिख दूंगा तब समझाऊंगा, ठीक। बार बार क्वेश्चन देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 अप्रैल 2021 को प्लांट खरीदा गया था, कितने का, 60,000 का प्लांट खरीदा गया था, ठीक। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल इट परचेस एडिशनल प्लांट वर्थ रुपीज 18,000। उसी साल 1 अक्टूबर को एक नया मशीन परचेस किया गया, एक नया प्लांट परचेस किया गया 18,000 का, एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 2,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन में लग गया। तो यानी उस प्लांट की कीमत कितनी हो गई, 20,000। प्लांट की कीमत कितनी हो गई, 20,000। प्लांट की कीमत हो गई आपकी 20,000, ठीक। तो इसको M1 लिख रहा हूँ, तो इसको आप P1 पे लिख सकते हो। P2 कितने का है, 20,000 का। और P2 कब खरीदा गया है, 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। P2 इस तारीख को खरीदा गया, P1 इस तारीख को खरीदा गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 में जो प्लांट हमने खरीदा था, यानी पहला वाला प्लांट, हैविंग बीन बिकम ऑब्सोलेट, खराब हो चुका है, ठीक। इट्स सोल्ड ऑफ फॉर ₹27,000, और हमने उसको 27,000 में बेच दिया, ठीक। 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को, कब, 1 अक्टूबर 2023 को।
कितने बेचा? 27,000 में। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को फ्रेश प्लांट वाज परचेज, फ्रेश प्लांट परचेज किया गया था 464,000। एक और नया प्लांट खरीद लिया गया। पहला प्लांट तो बेच ही दिया था आपने 27,000 में। कब बेचा था? 1 अक्टूबर 2023 को। कब? 1 अक्टूबर 2023 को। 1 अक्टूबर 2023 को आपने P1 को सोल्ड आउट कर दिया। सोल्ड कर दिया कितने में? 27,000 में। और उसका फिर आपने P4 खरीदा। क्या खरीदा? P4 यानी प्लांट 4। क्या खरीदा? प्लांट 4। क्या खरीदा आपने? प्लांट 4। ठीक है, प्लांट 4 खरीदा 1 जनवरी 2025 को। कितने का? 64,000 का। 64,000 का। कब खरीदा? 1 जनवरी 2025। कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है मामला, इसलिए मैं ये बॉक्स बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ रहा मशीन यानी परचेज हो रहा है, ये बिक रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो, एंड ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2021। उसी दिन जो प्लांट हमने 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा था, यानी कौन सा वाला? सेकेंड वाला, वह सोल्ड फॉर 7,500। ऑन द सेम डेट, उसी तारीख को मैंने जो प्लांट कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा वाला प्लांट खरीदा था? 18+2 यानी 20,000 वाला प्लांट, सेकंड प्लांट। उसको भेजे कितने? 7,500 में। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। तो अब प्लांट 2 को हमने बेच दिया 7,500 रुपये में 1 अक्टूबर, नहीं उसी तारीख को जिस तारीख को हमने P4 खरीदा था। कब? 1 जनवरी 2025 को। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। इसको हमने बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने पहले ही आपको फॉरेन बना दिया। फॉरेन बना के अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपका प्लांट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चा? प्लांट अकाउंट। ठीक है बच्चा, तो देखो प्लांट अकाउंट, DR साइड, CR साइड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? तो अब सुनो, पहली बात तो मैंने मशीन परचेस किया है। मैं मशीन बोल रहा हूँ, एक्चुअली प्लांट है। प्लांट परचेस किया 1 अप्रैल को 2021 को, तो इसको लिखो 2021 1 अप्रैल को टू बैंक। तो इसको मैं डिनोट कर दूंगा P2 से। किससे? P1 से, सॉरी, किससे डिनोट करूंगा? P1 से डिनोट करने वाला हूँ। किससे? P1 से। ठीक है, पहला प्लांट है तो P1 से। तो P1 कितने का? 60,000 का। P1 कितने का बच्चा? 60,000 का। अब उसी साल मैंने एक और मशीन परचेस किया था ना, मैंने पहले समराइज बना दिया 1 अक्टूबर को टू बैंक। उसी साल मैंने एक और प्लांट खरीदा गया जिसको हम P2 बोलेंगे, जो कि कुल मिला के 18,000 का प्लांट था। 2,000 उसके इंस्टॉलेशन में लग गया, यानी हो गया वो 20,000 का। कितने का हो गया? 20,000 का। क्लियर? अब ये दोनों साल के आखिर तक चल रहा। साल का आखिरी हो जाएगा 2022, 31 मार्च, 21-22 बाय डेप्रिसिएशन। प्लांट 1, प्लांट 2। ठीक है, प्लांट 1 की अगर बात की जाए, इस तरह लिखना, देखना जब 2 मशीन 3 मशीन आ जाएगा ना, तो इस तरह लिखना है। मशीन होगा तो M लिख लीजिएगा, M1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। यहाँ प्लांट है तो मैंने P ले लिया, मशीन होगा तो M ले लीजिएगा। तो 60,000 के जो प्लांट है वो साल भर चल रहा, 1 अप्रैल चल रहा, 12 महीने चल रहा है। 10% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। अब जो ये प्लांट चल रहा है 20,000 का, ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना। तो 6 महीना ये मशीन चला तो डेप्रीसिएशन भी 6 महीने का चार्ज होगा। तो 20,000 का 10% होता है 2,000। 20% का 10,000 होता है 2,000। 1 जीरो हटा दो, 1 जीरो हटा दो। ठीक, कितना हो गया? 2,000। अब 6 महीने का निकालना, 12 में से 6 महीने का, यानी आधा ना, तो 2,000 का आधा कर दो, 6 महीने का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000। सिंपल सी बात, विदाउट कैलकुलेशन भी कुछ काम किया जा सकता है, जिसको हम लिख देंगे टोटल 7,000। क्लियर? अब आ जाओ साल के आखिरी में, फिर से हम बैलेंस निकालेंगे ना, बाय बैलेंस CD, P1 का, P2 का। P1 साल की शुरुआत में कितना था? 60,000, जिसमें से 6,000 कट गया। अब ये कितने का हो गया? 54,000 का। क्लियर? P2 कितने का था? 20,000 का। 1,000 कट गया। अब ये कितने का हो गया? 19,000 का, 19,000 का। क्लियर?
73,000। अब टोटल ऐड करो यहाँ पे, टोटल ना बराबर आ जाना चाहिए, बराबर आएगा मतलब कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, आ गया बराबर 80,000। क्लियर है? चलते अब अगले साल में 2022 1 अप्रैल। अब पहले देखो, ये तो आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, अब इसकी बारी आ गई। ये 1 अक्टूबर 2023 को है, तो 1 अक्टूबर 2023 कब आएगा? ये साल शुरुआत हो रहा है 2022 1 अप्रैल को, तो खत्म होगा 2023 31 मार्च को, यानी इस साल तो नहीं आने वाला, क्योंकि वो अक्टूबर में आएगा, मतलब उसके अगले साल। ठीक, चलिए, टू बैलेंस BD प्लांट वन कितने का है? 54,000 का। ठीक है, प्लांट टू कितने का है? 19,000 का। टोटल हो गया कितना तुम्हारा? 73,000। साल भर चल रहा है, ये साल भर चल रहा है, तो साल भर का डिप्रिसिएशन निकाल दो। प्लांट 1 प्लांट 2, क्लियर? प्लांट 1 और प्लांट 2। प्लांट 1 कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 10%, वही ओरिजिनल कॉस्ट वाला, यानी 6,000, क्योंकि मशीन कितने का था? 60,000 का 10% 6,000, 20,000 का 10% 2,000। बहुत बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, ये 1,000 लेके चल देंगे। 1,000 नहीं, 1,000 तो वो 6 महीने चला था ना, अब तो पूरा 12 महीने चल रहा है, तो 2,000 लगेगा। सिंपल है बात, 8,000। अब निकाल दो हम बैलेंस CD प्लांट 1 का, प्लांट 2 का। प्लांट 1 54,000 में 6 चला गया, कितना बचा? 48,000। 19 में 2 चला गया, कितना बचा? 17,000। ठीक, 3 0 8 + 7 15 4 5 6 65,000। तो यहाँ पे आ गया टोटल आपका 73,000, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 73,000। आ रहा बच्चों? क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कहानी अब बड़ी होने वाली है, कहानी अब होने वाली है बड़ी। ठीक है, तो अब अगले साल चलते हैं। 2023 1 अप्रैल का काम खत्म हो चुका है, 2023 31 मार्च तक काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 2023 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या लिखेंगे? बाई नहीं बच्चा, टू बैलेंस BD प्लांट 1 प्लांट 2। प्लांट 1 कितने का है? 48,000 का। प्लांट 2 कितने का है? 17,000 का। टोटल कितने का हो गया? 65,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर इस साल कुछ तो हुआ है। हाँ, इस साल कुछ तो हुआ है। इस साल क्या हुआ है? इस साल हमने एक प्लांट बेचा है, P1 को बेचा है। कितने बेचा है? 27,000 में बेचा है। कब बेचा है? 1 अक्टूबर 2023 को बेचा है। याद रखिएगा, पहला प्लांट बेचा 1 अक्टूबर 2023 को 27,000 में, ये याद रखिएगा। पहला प्लांट कब बेचा आपने? 1 अक्टूबर 2027 को। ठीक है, अच्छा 2023 को 27,000 में, ये याद रखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि एडजस्ट हो जाए, नहीं होगा एडजस्ट। ठीक है, ताकि समरी में मैं चाह रहा था कि आप लोग एक साथ देख लें। चलिए कोई बात नहीं। तो 2023 1 अक्टूबर को एक प्लांट बिक रहा है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। कौन सा प्लांट बिक रहा है? P1। कितने बिक रहा है? 27,000 में। कितने बिक रहा है? 27,000 में। कितने बिक रहा है? 27,000 में। ठीक है, 27,000 में बिक रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, 27,000 बिक रहा है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को बिक रहा मतलब सितंबर तक चला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना चल रहा है। कितने महीना चल रहा है? 6 महीना। तो ये बताओ, ये जो पहला प्लांट है ये खरीदा कितने में था आपने? 60,000 में। 60,000 का 10% अगर लगाओ सालाना तो कितना होता है? 6,000। अब 6 महीने का होना चाहिए, तो कितना हो चाहिए बच्चा? 3,000। ठीक है, यानी इसमें 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 3,000 का। कितने का? 3,000 का। यहाँ तक बात समझ में आ गया? 3,000 कैसे आया? क्योंकि साल भर का 6,000, 6 महीने का कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, 3,000। अब मशीन कितने की है? मशीन है सर 48,000 की। मशीन है 48,000 की, 3,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन का कीमत हो गया 45,000। कितना हो गया? 45,000। बेचा कितने में आपने? 27,000 में। बेचा है आपने 27,000 में, तो माइनस कर दो, 18,000 का नुकसान। 45 का सामान 27 में बेचा, तो कितने का नुकसान? 18,000 का नुकसान। तो इसको लिख देंगे बाई लॉस ऑन सेल। कितने का? 18,000 का। कोई दिक्कत? अब P2 तो बच गया ना, P2 को क्या करेंगे हम? साल के आखिरी तक ले जाएंगे, 2024 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन P2।
कितने का, इसमें तो पूरे साल भर का लगेगा, तो ये 20,000 का मशीन था तो 2,000 लगेगा। और साल के आखिरी में इसका बैलेंस भी निकालो, बाय बैलेंस सी डी, इसका P2 का। तो 17 में से 2 चला गया तो कितना बचा, कितना हो, 15। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ 65,000 आ रहा है तो इधर भी 65,000 आ जाना चाहिए। 3 जीरो तो आ ही गया। 5 + 2 7 8 15 15 15 हो गया 25। 5 2 4 5 6, ये आ गया आपका 65,000। कब खत्म हुआ, 2024 31 मार्च को। अब नया साल स्टार्ट होगा 2024 1 अप्रैल को। 2 क्या होगा, बैलेंस BD P2 का, ठीक है, कितना, 15,000 का। इस साल कुछ मशीन खरीदा भी गया था और इस साल एक मशीन बेचा भी गया है। तो लेट्स सी किस मशीन की बात यहाँ पे हो रही है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन P4 आ रहा है, यानी नया मशीन आ रहा है, ठीक। P4 यानी P3 होगा। हेलो, ठीक है, फिलहाल इसको आप लिख दो P3, ठीक है, ये P3 होगा, तीसरा मशीन है, ठीक है। P3 कितने का, 64,000 का। कितने का, 64,000 का खरीदा कब, 1 जनवरी 2025 को। तो इसी साल हो रहा है कि नहीं, 2024 1 अप्रैल, खत्म होगा ये 2025 31 मार्च, 2025 31 मार्च। तो 2025 31 जनवरी इसी दौरान पे आ रहा है, यानी इसी साल हमने एक नया मशीन खरीदा 64,000 का, और इसी साल एक मशीन को बेचा, जो सेकेंड वाला मशीन था उसको बेच दिया कितने में, 7,500 रुपये में। कितने में, 7,500 में। कब बेचा है, 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खरीदा कब है, 2025 1 जनवरी को खरीदा है। 2 बैंक P3 कितने का खरीदा, 64,000 का। कोई दिक्कत, इसी साल खरीदा ना। और इसी साल आपने क्या किया, बेचा सेकेंड वाला मशीन को कितने में, 7,500 में। और सेम तारीख को आपने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आप देखिए कि हम बेचेंगे कैसे। बेचना है 2024 1 अप्रैल को साल शुरुआत हो रहा है, खत्म कब होगा, 2025 को। 2025 को 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन 1 जनवरी को ही हम एक मशीन बेच रहे हैं P2 वाला, बाई बैंक। बेच कितने में रहे हैं, 7,500 में। 1 जनवरी को बेच रहे हैं, तो यानी अप्रैल से चला दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना नहीं चला। तो चला कितना महीने, 9 महीने चला, ठीक। तो यह था कितने का, 20,000 का। 20,000 पे 10% लगाते हैं तो हो जाता है 2,000, ठीक। 2,000 का डेप्रिसिएशन सालाना है, और हमको चाहिए कितने महीने का, 9 महीने का। बात समझा। 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20, ये हो गया 1,500। यानी कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 1,500 रुपया। तो डेप्रिसिएशन लग गया 1,500। बात समझ में आ गया। अब सुनो, 15,000 की मशीन, 1,500 का डेप्रिसिएशन, मशीन की कीमत हो गई 13,500। हुई कि नहीं हुई, 15,000 की मशीन, 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन, मशीन की कीमत हो गई 13,500। बेचा कितने में आपने, 7,500। तो भैया नुकसान है, बेचा ही आपने 6,000 का नुकसान। कितने का, 6,000 का नुकसान। 15,000 की मशीन, 1,500 का डेप्रिसिएशन, मशीन की कीमत हो गई 13,500, बेचा आपने 7,500, तो नुकसान कितने का हो गया, 6,000 का। तो यहाँ लिखेंगे आप 6,000 बाई लॉस ऑन सेल, बाई लॉस ऑन सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन तो पूरे साल चल रहा है, पूरे साल क्या चल रहा है, 1 जनवरी खरीदा गया, यानी इस साल 3 ही महीना चला, ठीक है। 2025 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन। अब बस ये मशीन बचा है 64,000 का, जो कि 3 महीना चल रहा है। तो 64,000 का निकाल लीजिए, 3 महीने का, 10 महीने का तो हो जाएगा आपका 6400 इंटू 3 महीने का, ठीक है, लगभग 16, 3 4 जा 4, 1,600। तो डिप्रेशन आ गया कितने, 1,600 का। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस CD, तो 64,000 माइनस 1,600, तो 62,400, 62,400। हाँ ठीक है, ऐड कर दो, टोटल आ जाना चाहिए बराबर। यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, 79,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 7,500 प्लस 1,500, 7,500 प्लस 1,500 प्लस 6,000, 15,000 हो गया, प्लस 1,600 प्लस 62,400, 79,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया,
ठीक है, याद रखिएगा जो मशीन हम बेच रहे हैं, जो मशीन बेच रहे हैं, 15,000 का मशीन बेच रहे हैं ना, तो इसमें जो बेचना नुकसान सब मिला के 15,000 होना चाहिए, सब मिला के 15,000 हो जाएगा, मतलब सब सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 5 ऑफ डी के गोयल, जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस टिपिकल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने वाले। आज देखो बच्चों, देखो पहली बार, एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर, यहाँ कैलेंडर ईयर दे दिया। कैलेंडर का मतलब क्या है आपके लिए तो आसान हो गया ना, जनवरी से लेकर दिसंबर, यानी 2021 जनवरी, 1 जनवरी, 31 मार्च 2021। बात समझ में आ गया? जैसे 1 जनवरी 2021 को साल शुरुआत हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2021 को साल एंड हो रहा है, बस यही बात है। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीन कॉस्टिंग 30,000, ठीक, परचेस किया गया 1 अप्रैल 2017 को। मशीन कितने का, मशीन कितने का 2017 को 1 अप्रैल, ठीक है, मशीन खरीदा गया है M1, ठीक है। देख लो, मैं समरी बना दे रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने पहले बना रखा। 2017 खरीदा गया कितने का, 30,000 का। 2017 को खरीदा गया है कितने का, 30,000 का। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैं समरी बना दूंगा, फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी उसी साल के 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज किया गया कितने का, 20,000 का। ठीक है, इसको भी लिख लो। 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन यानी M2 ये खरीदा गया है कितने का, 20,000 का। एक पहला वाला कितने का था, 30 का, दूसरा वाला कितने का, 20 का। अब 1 जुलाई 2018 यानी अगले साल कॉस्टिंग 10,000, ठीक है। 1 जुलाई 2018 को हमने तीसरा मशीन खरीदा कितने का, 18,000 का। बात समझ में आ गया? 3 मशीन परचेज किया हमने, कुल कितना मशीन परचेज कर लिया, 3 मशीन, 20,000 का। 1 जुलाई 2018 को 10,000 का, कोई दिक्कत। 1 जनवरी 2019 को मैंने 1/3 मतलब 1/3 मतलब 3 का एक हिस्सा, 3 का एक हिस्सा, मान लो 1 2 3, ये 3 हिस्सा है, 3 का एक हिस्सा को हमने बेच दिया। विच वॉज इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2017, जो इंस्टॉल हुआ था कब, 1 अप्रैल 2017, यानी पहला वाला मशीन जो कितने का था, 30,000 का। उसको हम, वो खराब हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, और जिसको हमने बेच दिया कितने में, 3,000 में। यानी पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला मशीन का जो एक हिस्सा है, उसको हमने 3,000 में बेच दिया। बाकी का 2 हिस्सा बच गया ना, ये तो नहीं बिका, बाकी के दो हिस्सा कितना होगा, 2/3। बाकी के 2 हिस्सा कितना होगा, 2/3। कब बेचा है, 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को बेचा है 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन, ऑफ फर्स्ट मशीन कितने का, 30,000 का, ठीक। 1/3 कितने बेचा, 3,000 रुपये में। यहाँ तक कहानी समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ये है आपका मशीन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग साल लिखेंगे, खरीदा कब है, 2017 को 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में, जबकि एक कैलेंडर ईयर था। कैलेंडर ईयर का मतलब साल स्टार्ट होगा जनवरी में, खत्म होगा दिसंबर में, तो मशीन तो हमने अप्रैल से खरीदा, तो डेप्रिसिएशन अप्रैल से ही लगेगा, ठीक है। तो टू बैंक मशीन वन कितने का है, 30,000 का। इसी साल एक और मशीन खरीदा गया, तो इसको भी लिख दो 1 अक्टूबर को, टू बैंक मशीन 2 कितने का खरीदा गया, 20,000 का, लिख दिया गया, ठीक है। साल के आखिर में चलो, साल का आखिरी 2017, 31 दिसंबर को होगा इसी साल। बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे लगाओ, मशीन 2 पे लगाओ। अब बात यह है कि मशीन 1 पे कितने महीने का लगेगा, अप्रैल से चल रहा है, साल स्टार्ट हो रहा है कब, जनवरी में, अप्रैल से चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना काट लो, 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लगेगा कितना महीने का, 9 महीने का, क्योंकि अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना, 9 महीना, 9 मंथ्स का। तो 30,000 पे आप 10% अभी 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, 2,250 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,250, हाँ 2,250। दूसरा खरीदा कब आपने, अक्टूबर को, यानी अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना चल रहा है। 20,000 पे 10% होगा तुम्हारा 2,000, 3 महीने का निकालो तो हो जाएगा 500, ठीक। निकालने का तरीका आप लोगों को समझा चुका हूँ, 27,500, 2750। साल के आखिर में आप निकाल दो इनका बैलेंस शीट,
मशीन 1, मशीन 2। 30 में से चला गया 22,500, 27,750, 27,750, ठीक है। 20,000 चला गया 500, 19,500। अब इसको ऐड कर दो, 47,250 आ रहा, 47,250, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर दो, टोटल कर दो। यहाँ आ गया 50,000, यहाँ देखो 50,000 आ रहा है, 750, 250, 1,000 हो गया, 1,000 हो गया, 7, 8, 9, 10, हाँ हो गया, ठीक, 50,000। कोई दिक्कत? चलते हैं हम अगले साल 2018 1 जनवरी। याद रखिएगा कैलेंडर ईयर है, जनवरी दिसंबर चलेगा, ठीक। 2 सबसे पहले तो लिख दो बैलेंस बीटी, मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 का कितना 27,750, मशीन 2 का कितना 19,500, टोटल कितना हो गया 47,250। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। देखो तो इस साल कुछ हुआ है क्या? हाँ इस साल कुछ तो हुआ है, एक नया मशीन परचेज किया गया। कब खरीदा गया? 1 जुलाई को। टू बैंक मशीन 3, मशीन 3 कितने में खरीदा गया? 18,000 में। चलो अब साल के आखिरी में 2018 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन। अब 3 मशीन हो गया, M1, M2, M3। मशीन 1 था कितने का? 30,000 का था ना। अब तो पूरे साल चल रहा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा भैया? 3,000। मशीन 2 में पूरे साल चल रहा है, अब जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे साल, तो कितना लगेगा? 2,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता ही है। मशीन 3 आ गया जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 6 महीना चल रहा है। 18,000 पे 10% हो जाएगा 1,800, 6 महीने जगह हो जाएगा 900, तो 5,900, 5,900। 18,000 का मशीन नहीं है ये, 10,000 का मशीन है। एक मिनट क्वेश्चन में चेक कर लूँ। हाँ 10,000 का मशीन है, सॉरी 10,000 का मशीन है बच्चा, ये 10,000 का मशीन है, ये होगा 10,000, ठीक है। ये 10,000, तो 10,000 का तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5500, कितना हो जाएगा? 5500, ठीक है। शायद मैंने गलत देख लिया हो। अब आ जाओ साल के आखिरी में हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस CD, मशीन 1 का, मशीन 2 का, मशीन 3 का। अब ध्यान से देखिए, मशीन 1 कितने का? 27,750, 3,000 का डिप्रेशन कट गया, तो कितना हो गया? 24,750 का। 19,500 में से 2,000 काट दो, कितना हो गया? 19,500 तो 17,500। कोई दिक्कत? 10,000 में से 500 काट दो, 9,500। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों का क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे, ठीक है। कितना कितना? 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500, टोटल हो गया 51,750, 51,750। टोटल कितना हो गया? 51,750। अब इसको भी ऐड कर दूं, तो यहाँ पे आ गया 57,250। यहाँ देखिए आ रहा है 50 7 + 5 12 5 6 7 57,250 आ गया। यहाँ पे भी 57,250 आ रहा है यहाँ पे भी। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है कि अगले साल के एकदम पहले ही दिन पे एक मशीन को बेचना है। ध्यान दीजिएगा, अगले साल के पहले दिन पे एक मशीन को बेचना है। वही पूरा मशीन नहीं बेचना है, मशीन का 1/3 बेचना है, मशीन का 1/3 बेचना है। तो चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। मशीन का क्या बेचना है? वो भी 1/3 मशीन बेचना है। वो क्या बेचना है बच्चा? 1/3 मशीन। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कहानी यहाँ विपरीत होने वाली है, ठीक है। कहानी यहाँ बदलने वाली है। कहानी क्या होने वाली है बच्चा? बदलने वाली। 1/3 ऑफ द मशीन। पहली बात, ये मशीन था कितने का? पहला मशीन बेच रहे हैं, मशीन था कितने का? 30,000 का, ठीक। 1/3 बिक रहा है, तो बच रहा है कितना? 2/3। 3 का एक हिस्सा बिक रहा है, तो बच रहा है कितना? 2 हिस्सा, बताया था ना। तो मान लो 1 2 3, ये 3 हिस्सा, एक हिस्सा बिक रहा है, तो कितना हिस्सा बच रहा है? 2 हिस्सा बच रहा है आउट ऑफ 3, ठीक है। 30,000 का 1/3 कितना होगा? 30,000 का 1/3 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 10,000। तो 2/3 कितना होगा? 20,000, ठीक। ओरिजिनल कॉस्ट की बात हो रही है, ओरिजिनल कॉस्ट की जगह, ताकि हमें डेप्रिसिएशन जान सकूं। अब इस पे अगर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इस पे? 1,000 का। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना लगेगा? 2,000 का। क्यों निकालो सर आप? ये मशीन तो चलो बिक रहा है, लेकिन ये मशीन तो रहेगा ना,
इस मशीन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 2000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने का? 2000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि एक हिस्सा बिक गया तो क्या उसका डेप्रिसिएशन हम पूरे हिस्से में लगा देंगे क्या? उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। उसका डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? अब साइड कर देंगे। अब तक हम डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे? उस पर 3000 लगाया था। कितना लगाया था? 3000। अब नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एक हिस्सा तो बिक गया। अब कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 2000 का। बात समझ में आ गया? अब सुनो, करंट वैल्यू कितनी है इसकी? इस मशीन की करंट वैल्यू कितनी है? मशीन 1 की करंट वैल्यू है 24,750 है कि नहीं है? तो लिखो 24,750। इसका 1/3 निकालो करंट वैल्यू का और 2/3 निकालो। 24,750 का 1/3, 24,750 का 1/3 8,250 आ रहा है। ठीक, तो 2/3 कितना आ जाएगा? 16,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,500। 8,250 वाला हिस्सा बिक गया, मतलब इस साल जो वैल्यू है वो 8,250 बिका। कब है? 1 जनवरी को बिका है। तो पहले हम एक काम करते हैं, साल की शुरुआत करते हैं 2019 1 जनवरी। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बैलेंस BD, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। बहुत गंभीर से समझिएगा। मशीन 1 कितने का? 24,750 का, पिछले साल से उठा के लाया बैलेंस। मशीन 2 कितने का? 17,500 का। और मशीन 3 कितने का? 9,500 का। टोटल कितना आ रहा है? 51,750। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला वाला हमने ओरिजिनल कॉस्ट का 1/3 2/3 अलग किया ताकि हमको डेप्रिसिएशन पता चल सके। क्या पता चल सके? डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे जो पहला मशीन का पहला हिस्सा बिका, 1 हिस्सा बिका, 1/3 हिस्सा बिका, वो 1 जनवरी को ही बिक गया। कब बिका? 1 जनवरी को। डेट का कॉलम नहीं लिखा हूँ क्या? लिख दो भाई। तो 2019 1 जनवरी को, यानी साल के पहले दिन में ही बिक गया। तो जब साल के पहले दिन में बिक गया तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। जब चला ही नहीं साल तो डेप्रिसिएशन किस बात का? ये बिका कितने में? 3,000 में। बिका कितने में? 3,000 में। 3,000 बिका है ना बच्चा? ठीक है, 3,000 बिका है। ठीक है, 8,250 की मशीन 3,000 में बिका, तो बिका कितने? बिका 5,250 की लॉस में, बाई लॉस ऑन सेल। कितना? 5,250। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस साल की वैल्यू निकालना है। इस साल की वैल्यू कैसे ना हम देखेंगे कि फायदा है कि नुकसान है। तो 24,750 पूरा मशीन का वैल्यू था, जिसमें 1/3 को अलग कर दिया, 2/3 को अलग कर दिया, क्योंकि 2/3 तो अभी रिमेनिंग है, वो रहेगा, बिका नहीं है। 1/3 बिक गया, तो 1/3 का हिस्सा इस साल कितने का है? 8,250 का। डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि साल के पहले दिन बिक गया, तो कोई डेप्रिसिएशन का मतलब है नहीं। 8,250 वाली मशीन को आपने 3,000 में बेचा, तो 5,250 के नुकसान में बेचा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये तो हमने मशीन को बेच डाला। बात यह है कि अब हम साल के आखिरी में जब जाएंगे 2019 के 31 दिसंबर में जाएंगे, तो हमको लगाना है फिर से डेप्रिसिएशन। तो मशीन 1 पे लगाना है, मशीन 2 पे लगाना है, मशीन 3 पे लगाना है। अब तक मशीन 1 पे आप डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे? आप लगा रहे थे 3,000 रुपया। अब नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा तो बिक गया, 2 ही हिस्सा बचा ना। तो 2 हिस्सा कितने का? वो ओरिजिनल कॉस्ट कितने का? उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है? 20,000 का। 20,000 पे कितना हो जाएगा? 2,000। यानी अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2,000। बात समझ में आया? यही खेल है, यही गड़बड़ होता है। बच्चा हमें 3,000 लिख के चल देता है। 3,000 कैसे भैया? एक हिस्सा तो बिक गया ना, तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे काटोगे? 2 हिस्सा बचा ना, तो 2 हिस्से का डेप्रिसिएशन काटो। तो 2 हिस्सा कितना है? 20,000। 20,000 का कितना हो जाएगा? 10%, 2,000। मशीन 2 कितने का है? 2,000 काटो इसमें से। मशीन 3 1,000 का था, तो 1,000 काटो, टोटल हो गया तुम्हारा 5,000। साल के आखिरी में आ जाओ, बाई बैलेंस CD। खेल यहाँ पे भी है। मशीन 1, यहाँ गड़बड़ क्या करोगे तुम लोग, हम बता रहे हैं। यहाँ गलती क्या होगी, आप तुरंत क्या करोगे? 24,750 में से 2,000 माइनस कर दो, 22,750 लिख दो। गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24,750 में से 8,250 वाला मशीन क्या हो चुका है? बिक चुका है। कितना वाला हिस्सा का मशीन बचा है? 16,500 वाला मशीन बचा है। कितना वाला? 16,500 वाला मशीन बचा है। तो जब 16,500 वाला मशीन बचा है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 2,000। तो इसमें से ना काटोगे, यानी 14,500। कितना हो जाएगा? 14,500। तो ये हो जाएगा 14,500। बात समझ में आया? मशीन 2 17,500 में 2,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 15,500। 9,500 में से 1,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 8,500। क्लियर है? अब इसको आप कर लीजिएगा टोटल। क्या कर लीजिएगा? ये काम आप खुद करिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया होगा? कमेंट में मुझे बैलेंस CD का टोटल बताइएगा। बैलेंस CD का टोटल में कमेंट करके बताइएगा कि सर कितना टोटल हो रहा है बैलेंस CD का, इन तीनों मशीन का मिला के। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
प्लीज अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के टिपिकल क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, ताकि आपको फिर से कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद।